शाम में जारी जंग तुर्की के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रही है। अमेरिका और दीगर यूरोपीय मुमालिक ने गठजोड़ बनाया है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को ब्लैक लिस्ट करके इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। असल में तुर्की के पास 50 से 60 एटॉमिक वेपन्स हैं जो अमेरिका ने कोल्ड वार के अंदर रशिया से जंग करते हुए तुर्की के पास रखवाए थे, और इसी वजह से तुर्की ने अब अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि अमेरिका अगर उसकी काम में टांग अड़ाएगा तो वही एटम बम अमेरिका के ऊपर गिरा दिए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया था तैयब एर्दोगान को और तैयब एर्दोगान को सीरिया के अंदर जंग खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन तैयब एर्दोगान जो कि इस्लामी रहबर हैं, उन्होंने अमेरिका की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमें किसी मुल्क की सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो अकेले ही जंग जीतना और जंग को इख्तिताम पजीर करना जानते हैं। शाम तुर्की के साथ 100 किलोमीटर की सरहद शेयर करता है और इसी सरहद के ऊपर अमेरिका ने अपने 60 BM के 50 एटॉमिक वेपन भी रखे थे। ये कोल्ड वार का जमाना था जब अमेरिका रशिया के साथ जंग कर रहा था, और इसके साथ साथ 3 और ममालिक भी हैं जिनके पास अमेरिका के एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं। अमेरिका को ये खदशा है कि अगर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का सर फिर गया तो ये एटॉमिक वेपन या फिर सीरिया के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं या अमेरिका के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इन बमों को वापस लाने के लिए इक़दामात नहीं किए, इसी वजह से तुर्की आज पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि इन्हीं एटम बमों की वजह से अमेरिका और तुर्की के दरमियान लड़ाई बन गई है। अमेरिका के एक जर्नैल का बयान भी सामने आया है कि इन्हीं बमों की वजह से 2016 के अंदर तुर्की के अंदर जो फौजी बगावत हुई थी उसका मेन फोकस और मेन कहानी भी इन्हीं बमों के पीछे छुपी थी। आपको ये आगाह करते चले कि तुर्की ने सीरिया के ऊपर जो अटैक करना शुरू किए हैं, पूरी दुनिया तैयब एर्दोगान के पीछे लग गई है। इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को ब्लैकलिस्ट करके उनके तमाम के तमाम असासे मुंजमद करके इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहती है। दूसरी जानब सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर कमेल अब्बास ने इस बात का ऐलान किया है कि तुर्की अपने उच्च हथकंडों से बाज आए, कुर्दों के साथ वो खुद ही अपनी सेटलमेंट कर लेंगे, तुर्की को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। कमेल अब्बास ने कहा कि इस जंग के दौरान बहुत सारे फॉरेनर और सहाफी भी मारे जा चुके हैं। इतना नुकसान कुर्दों का नहीं हुआ जितना आम शहरियों का नुकसान हो चुका है। साथ ही सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर कमेल अब्बास ने भारत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस मामले पर तुर्की को क्रिटिसाइज किया और शाम की सपोर्ट की। इमरान खान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की इस लड़ाई में हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन कमेल अब्बास ने पाकिस्तान को यह कहा कि पाकिस्तान तुर्की का साथ न दे। तुर्की एक दहशतगर्द मुल्क है और तैयब एर्दोगान बहुत जल्द दहशतगर्द इंटरनेशनली डिक्लेयर होने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या तैयब एर्दोगान अमेरिका के जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं वो सीरिया के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत तकलीफ हो रही है? इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।